फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सी और नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा 2023 के जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है उसके प्रैक्टिस सेट को। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये कालानौर। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? एल श्रीवास्तव। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे कौन थे? बीजापुर और गोलकुंडा। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल में महत्वपूर्ण थी? महत्वपूर्ण उपलब्धि। तो 4 का हो जाएगा आंसर बी, जहांगीर। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आए थे? पीटर मूडी। कलहन की राजतंगनी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, को किसने आगे बढ़ाया था? जॉन राज एवं श्रीवर ने। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? राजेंद्र प्रथम। तंजौर का वृद्धेश्वर राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित था? शिव। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, हर्षवर्धन। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को। कानपुर में विद्रोहियों ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसे सौंपा था? नाना साहब। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला। 1857 में सिपाहियों के विद्रोह के ठीक पश्चात निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी? बंगाल में नील किसानों का विद्रोह। अहमदुल्ला फैजाबादी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? फैजाबाद। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 15 का आंसर है बी, जेम्स आउटरम, लखनऊ। जॉन निकोलस, दिल्ली। कॉलिन कैंपबेल, कानपुर। ह्यूरोज, झांसी। सर्वप्रथम मंगल पांडे को यह जानकारी कहाँ हुई कि एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाली कारतूस आपत्तिजनक जानवर की चर्बी से युक्त है? तो 16 का आंसर होगा ए, दमदम। किसने विधवा गृह की स्थापना की थी? डी.के. कारवा। किसने ब्रह्म समाज को एक समस्त भारतीय आंदोलन बना दिया? केशव चंद्र सेन। राष्ट्रपति संविधान की किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? 19 का आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना जो है उपराष्ट्रपति किसे देता है? 20 का आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा अध्यक्ष को। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? डी, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकों को आहूत करना। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करता है? तो 22 का जो आंसर है वो हो जाएगा, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी और बी दोनों। अगला देखते, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को यह कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाए? तो 23 का आंसर हो जाएगा सी, 1, 3 और 4। संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 160 में राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति क्या है? न्यायिक शक्ति है। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? डी, निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। 28 का सी हो जाएगा। लोकसभा से चुने हुए सदस्य, राज्यसभा से चुने हुए सदस्य और राज्य विधानसभा से चुने हुए सदस्य। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 29 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों जो है सही है। निम्न में कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे? 30 का आंसर हो जाएगा सी, नीलम संजीव रेड्डी। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो 30 का आंसर हो जाएगा सी, 31 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, खैर। अगला देखते हैं, निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? 32 का आंसर हो जाएगा ए, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। 33 का आंसर हो जाएगा बी, कांगेर घाटी वन, छत्तीसगढ़। नागरहोल राष्ट्रीय वन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटक।
कुगती वन्य जीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? 34 का आंसर हो जाएगा ए, बनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलोर। भारत में सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो 35 का आंसर हो जाएगा सी, नागार्जुन। निम्नलिखित राज्यों में से किसे एक पखोई वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है? कहाँ स्थित है? 36 का जो आंसर है वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। लाल सागर एक उदाहरण है? सी, अक्षय द्रोणी का। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? मैसूर में। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? नर्मदा। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है लघु परियोजनाओं से। अति विवादित भवली प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में है? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन करता है? कजाकिस्तान। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है? जीव मंडल। अर्थशास्त्र में संतुलन का अर्थ क्या है? बराबर शेष। निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी या वेतन का प्रमुख निर्धारण कहा जाता है? मुद्रा की क्रय शक्ति। मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगी? वृद्धि। निम्नलिखित में किसको राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है? राष्ट्रीय बचत पत्र। किसने ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने का समर्थन किया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं संविष्ट अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? सी, रैगनर फ्रिश्च। निम्नलिखित में कौन सा आर्थिकेतर वस्तु का उदाहरण है? माता की सेवा। डॉक्टर S राधाकृष्णन निम्नलिखित में से किन पुस्तकों से संबंधित हैं? तो 53 का आंसर हो जाएगा डी, केवल 1 और 4। एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ और हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। निम्नलिखित में कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? म्यांमार। निम्नलिखित में से किस संघ के प्राणी में खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो कौन सा कथन सही है? तो 56 का जो आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन सही हैं। 57, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB और दूसरे का O तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो 57 का आंसर हो जाएगा ए और बी। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो 58 का आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? 59 का आंसर हो जाएगा डी, हेपेरिन। संतानों की भ्रूण अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस कहा जाता है। इसका कारण है तो 60 का आंसर हो जाएगा डी, पिता का RH+ तथा माता का RH- होना। जाइलम में जल का परिवहन किस दिशा में होता है? जड़ से तना की ओर। सिराओं में रक्त का परिवहन किस दिशा में होता है? शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर। एलर्जी युक्त प्रतिक्रियाओं में किस रक्त कण की संख्या बढ़ जाती है? एसिडोफिल। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? शरीर के वजन का 7%। सरल आवर्तनी गति से वस्तु के वेग और त्वरण के बीच का अंतर होता है 90 डिग्री का। सरल लोलक आवर्तकाल क्या हो जाएगा? विषुवत रेखा से अधिक ध्रुवों पर होता है। एक सरल लोलक ऊपर जाते हुए लिफ्ट में इसका दोलन तो 67 का आंसर हो जाएगा ए, बढ़ेगा। एक लड़की झूले पर बैठी है, यदि वो खड़ी हो जाए तो झूलने का दोलन क्या होगा? घट जाएगा। सरल आवर्त गति में किसी कण के लिए मध्यमान स्थान पर होती है तो 69 का आंसर होगा बी, महत्तम गतिज ऊर्जा। सरल लोलक का आवर्तकाल क्या है? तो 70 का आंसर हो जाएगा ए। सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करती है जब तापक्रम है सी, -273 डिग्री सेल्सियस। किसी कैमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भाग में फैल जाती है। ऐसे किस कारण से होता है? विसरण। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है मोल की संख्या पर। किसी गैस को दबाने या संपीड़ित करने पर दाब तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। वायु से हल्की गैस कौन सी है? बी, अमोनिया। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उसका अनुभार क्या होगा? 28। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्राहम। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है? तो आंसर हो जाएगा बी, निम्न दाब उच्च ताप। कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? वर्षा।
भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण कानून लागू हुआ था 1974 ईस्वी में। 81 से मैथ के क्वेश्चन इतने देख लेते हैं। तो 81 का आंसर हो जाएगा सी। 82 में आंसर हो जाएगा ए। 83 का जो आंसर है वो भी हो जाएगा ए। 84 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 85 में जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 86 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 87 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 88 में जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 89 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 90 में जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 91 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 92 में जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 93 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 94 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 95 का जो आंसर वो हो जाएगा डी। 96 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 97 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 98 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 99 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 100 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उन पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और उसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।